हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें प्रश्न और उसके उत्तर भी लेकर आया हूँ। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, तो ये रहा अपना पहला और पहले का उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे दूसरा दिया है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आप आंसर लिख लेना। मैं पूरे के पूरे अगर पढ़ के बताऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर लिख लेना और याद कर लेना। इसके बाद देखिए आगे चलते चलिए अपन। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ये तो सभी को मालूम है। अस्पष्टता का अंत समता अधिकार को अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर राज्यपाल भरना है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आगे चलिए, देखिए ये आपको स्वयं करना है। भारतीय संविधान एकीकृत प्रसार की, यहाँ पर आप स्वयं भर लेना। भारतीय संविधान एकीकृत प्रसार की व्यवस्था में स्थापना करता है। एकीकृत 395 1947 शांति संविधान। अब की बात देखिए प्रश्न 3 देखते हैं। ओके, चलते हैं प्रश्न 3। यहाँ से देखिए प्रश्न 3 स्टार्ट होता है। पहला सत्य है, ए भी सत्य है, ए असत्य है, ए सत्य है। इसके बाद देखिए आगे ए सत्य है, ए सत्य है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना सही जोड़ी मिलाइए। तो अपन को सही जोड़ी, संविधान संशोधित विधि 6 वर्ष की, महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, लैंगिक न्याय की उपेक्षा, संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संकीर्ण मत प्रणाली, अर्ध असंगठित कार्यपालिका, श्रीलंका, राज्यसभा अनुच्छेद 368। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी सही की सही दी हुई है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेना है। ओके, आपको कुछ नहीं करना, मैंने मिला के दी हुई है। आगे चलते हैं अपन। अब आगे देखिए अपना प्रश्न 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कानून का शासन क्या होता है? सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। संविधान के स्थायी क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेगार क्या है? बेगार क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, एहरा इसका उत्तर, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? इस प्रकार के लोकतंत्र में सारे फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्षता कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए, अमेरिका एंड ब्राज़ील। इसके बाद आगे देखिए, भारत की कौन सी प्रशासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद देखिए मैं आगे भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, अब लेकिन 8 हो गए हैं। ओके, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। प्रश्न 7, भारतीय किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन की, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं शोषण का अधिकार। यहाँ पर 3 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप कोई भी 2 लिख लेना। और इसके बाद देखिए सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार से क्या अभिप्राय है? देखिए सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का अर्थ है सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति पर बिना 18 या उससे अधिक उम्र के वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार के अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये लिखे हुए हैं, आपको लिख लेने हैं। ओके, तो मैं अब पढ़ के नहीं बताना। प्रश्न 10,
प्रश्न 10 है, संसदीय शासन प्रणाली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। संसदीय शासन प्रणाली की दो विशेषताएं, एक ए लिखी हुई है, एक ए लिखी हुई है। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए गए हैं? तो ये प्रश्न 11 का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए प्रश्न 13 है। प्रश्न 13, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न 14, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि जाने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए, जाके ज्वाइन कीजिए, जीत फॉर यू सर्च करना तो आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए प्रश्न 15, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इसके बाद देखिए ये प्रश्न 15 का उत्तर है। प्रश्न 16 का ये उत्तर दिया गया है। प्रश्न 16 में संविधान की आवश्यकता क्यों हो लिखिए। इसके बाद यहाँ तक प्रश्न 16 के सारे उत्तर हैं। इसके बाद आगे प्रश्न 17 ए रहा। प्रश्न 17 का उत्तर, कानून के समक्ष भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार को समझाइए। ओके, मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के सारे उत्तर दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्न 18, संविधान करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ओके, ये आप लिख लेना, ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए प्रश्न 19 रहा। प्रश्न 19, हमारा संविधान किस में भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन कीजिए। ओके, तो ये मैंने उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न 20, ये प्रश्न 20 रहा। देखिए प्रश्न 20 का उत्तर देखेंगे अपन एक ही में। ये रहा प्रश्न 20 का पूरा टोटल उत्तर। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर अपनी वीडियो समाप्त होती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे के क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना, जैसे कि 21, 22, 23 ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं, तो आप कहीं और से देख लेना, या मैं क्वेश्चन की PDF फाइल दे दूंगा, तो आप PDF फाइल से क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। ओके, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।